पेरेंट्स का सपोर्ट। किसी भी नीट टॉपर के इंटरव्यू में जाके देखोगे तो वहाँ पे वो सेक्शन एक डेडिकेट करेगा अपने पेरेंट्स को। उसमें वो बोलेगा कि कैसे पेरेंट्स के सपोर्ट ने उसको इस स्टेज पे लाया, उसको ये सक्सेस दिया और कितना ज़्यादा वो डेडिकेट करना चाहेगा अपने सक्सेस को, पेरेंट्स के सपोर्ट को। तो यही जो सपोर्ट है वो बस टॉपर्स को क्यों मिलता है? वो जो मीडियोकर बच्चे हैं, जो स्ट्रगलिंग है, जिनके मार्क्स कम आते हैं, उनको ये पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलके उनको पेरेंट्स का प्रेशर क्यों मिल जाता है? इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है संकल्प सालुंके, मैं थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ एट एम्स भोपाल और मैं चीफ मेंटर हेड हूँ एट mentorme.in। मैंने 500 से ज़्यादा बच्चों को पर्सनली मेंटरशिप प्रोवाइड की है या फिर मंथली सेशंस वगैरह लिए हैं, जिसके कारण मुझे ये समझ आया कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है नीट के जर्नी में वो है पेरेंट का सपोर्ट। और ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की दिक्कत है कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में आके पेरेंट्स का सपोर्ट कम पड़ जाता है या फिर पेरेंट्स का सपोर्ट ही कन्वर्ट हो जाता है एक प्रेशर में, जिसकी वजह से पढ़ाई के बीच में पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे स्टेप वाइज, उसका सोल्यूशन कैसे है, मैंने कैसे हैंडल किया था, मैंने स्टूडेंट्स को कैसे बताया, कैसे उन्होंने ओवरकम किया। इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको कोई टच नहीं करता, पूरे यूट्यूब पे किसी ने अच्छे से इसके ऊपर नहीं बताया। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेरेंट्स का माइंडसेट क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा है कि पेरेंट्स की आंखों के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है डर की। जब भी तुम्हारा स्कोर थोड़ा सा भी डिप कर जाता है या फिर कम आने लगता है, पेरेंट्स ढूंढने लगते हैं उसके पीछे के रीजंस कि तुम्हारा स्कोर क्यों कम क्यों आ रहा है। और वो डरने लगते हैं कि यही स्कोर एंड में तो नहीं आएगा, अगर ये स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कहीं स्ट्रैटेजी तो गलत नहीं है। और उसके लिए वो अपने समाज में आंसर ढूंढने लगते हैं। अपने दोस्तों के बच्चे, स्टूडेंट्स, कोचिंग वाले स्टूडेंट्स, उनसे पूछने लगते हैं कि वो क्या कर रहा है या फिर उसके मार्क्स ज़्यादा कैसे आए। और उनको पता चलता है कुछ चीज़ है, जैसे कि बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है तभी जाके मार्क्स आता है, मेहनत करने पे ही आता है, अपना बच्चा कम पढ़ाई करता है। और ये ऑब्जर्वेशंस के इन्फ्लुएंसेस वो आपके ऊपर डाल देते हैं कि तू पढ़ाई कम कर रहा है, तू मेहनत कम कर रहा है, तेरी गलती। इस और इसी की वजह से आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है पेरेंट्स का। कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे ये चीज़, बट इनडायरेक्टली आपको ये समझ आएगा कि पेरेंट्स ऐसे बोलना चाहते हैं। और ऑन दी अदर हैंड, जो बच्चा जिसके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसके लिए उसके पेरेंट्स कैसे सपोर्ट प्ले करते हैं मैं बताता हूँ। जब उनका मार्क्स बढ़ रहे होते हैं, किसी बच्चे के इंप्रूव हो रहे होते हैं, तो पेरेंट्स को दिखता है कि बच्चा पढ़ाई करता है इसलिए मार्क्स बढ़ रहे हैं। और वो बाहर 10 पेरेंट्स को जाके बोलेंगे कि मेरा बच्चा 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ाई करता है, मेरा बच्चा 5-5, 4-4 बजे तक जगता है, पढ़ाई करता है। उनको बस वो पॉजिटिव चीज़ें दिखती है बच्चे की, और इसी की वजह से वो बस पॉजिटिव्स कन्वे करते हैं कि इसकी वजह से मार्क्स ज़्यादा आते हैं। और जो ये इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है दूसरे एंड वाला पैरेंट, उसे लगता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, इसी की वजह से इसके मार्क्स आ रहे हैं, और अपना बच्चा नहीं करता। जबकि बात ऐसे नहीं होता है। कोई भी बच्चा जिसका वाइट कोट एक ड्रीम है, खुद का ड्रीम है और सच में है, वो अपना 100% लगाएगा, अपनी 100% मेहनत करेगा। एटलीस्ट वो ट्राई करेगा कि अपनी 100% मेहनत लगाए। बट पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं बच्चा कम मेहनत कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी चीज़ नहीं रहती, हम अपना एफर्ट कर रहे होते हैं और पेरेंट्स ऐसे बोलने के कारण अपना एफर्ट कम हो जाता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, इंकरेज की जगह डिस्करेज हो जाता है। और ये चीज़ जो है वो लड़कों में तो है ही, लड़कियों में और ज़्यादा है। लड़कियों में ऐसे रहता है कि उनको करना ही पड़ेगा इस साल में नीट, नहीं तो उनको नीट छोड़ना पड़ेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा बार कंडीशन आती है। मैंने खुद ने 10-12 पेरेंट्स से बात की है, पर्सनली उनको कन्विंस किया है कि प्लीज़ बच्ची को नीट देने दो, ड्रॉप लेने दो इस साल उसे लास्ट मौका दे दो। मुझे पता है लास्ट ईयर क्या गलतियाँ हुई थी, थोड़े से चूक गया, इस साल हो जाएगा। इस साल अगर ड्रॉप ले लिया तो इस साल MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि उनका मतलब सिलेक्शन हो गया है, 3-4 बच्चियों का हो गया, बाकी का नहीं हुआ, कम हो गया, अभी छोड़ दिया उनको, बट बाकी 3-4 बच्चियों का तो हो गया। तो यही है, लड़कियों में बहुत ज़्यादा रहता है। लड़कियों में ऐसा भी रहता है कि थोड़ा भी अगर कम हो गया स्कोर तो वो पेरेंट्स कहीं न कहीं ऐसे याद दिलाएँगे कि तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है, देखो ये लास्ट चांस है, फिर भी तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है, तुम मेहनत कम कर रहे हो। और उसकी वजह से थोड़ा भी ऊपर-नीचे हो गया तो पूरा ही खराब हो जाता है लड़कियों की नीट जर्नी में। लड़कों में भी ऐसा होता है, लड़कों में बहुत अलग-अलग तरह की दिक्कतें रहती है। लड़कों का ऐसा रहता है कि फैमिली की प्रॉब्लम्स, लोन्स वगैरह, इन सब पे वो ध्यान देता है, या फिर फैमिली में कोई बीमार वगैरह, इन सब पे वो ध्यान देता है, और उसी की वजह से उन पे अलग तरह का प्रेशर बन जाता है। तो ये तो हो गई नॉर्मल बात है कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो सॉल्यूशन पे आता है।
सॉल्यूशन यही है मेरे यार कि नीट है या फिर वाइट कोट है और तू है। अपना ड्रीम है वाइट कोट। बस एक सेंटेंस है, अपना ड्रीम है वाइट कोट। बस तेरे और वाइट कोट के बीच में कोई और नहीं आना चाहिए। तेरे खुद का ड्रीम है वाइट कोट, पेरेंट्स का नहीं है। पेरेंट्स का बस ऐसा है कि तू खुश रहे, बट तेरा ड्रीम है तुझे डॉक्टर बनना है, ये तेरा ड्रीम है। और उस ड्रीम को हमें खुद से बिल्कुल नहीं मरने नहीं देना है। हमें पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी। हमें अगर समझ आ रहा है कि ये गलत चीज़ हो रही है, अगर पेरेंट्स अगर एक नेगेटिव फैक्टर बन रहा है, तो हमें उस पर कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हमें इनिशियली पेरेंट्स को इग्नोर करना पड़ेगा। यही सही है। आपको ये सुनने में अजीब लगेगा, बट यही सही रहेगा स्टार्टिंग में, कि अगर पेरेंट्स नेगेटिव बोल रहे हैं, वो डर के बोल रहे हैं, वो तुम्हारा भला चाहते हैं इसलिए बोल रहे हैं। बट इस स्टेज पे उसका सोल्यूशन यही है कि तुम अपनी स्ट्रैटेजी पे बने रहो, अपने ऊपर भरोसा करो। सबसे पहले चीज़ ये है, नीट के जर्नी में ऐसा होना चाहिए कि कितना भी तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है, कितना भी हो, तुम्हें ऐसे सोचना है कि एंड में जाके मेरा स्कोर अच्छा आएगा, मैं मेहनत करूंगा, मुझे अपने मिस्टेक्स पता है। ये माइंडसेट रहना चाहिए अपने दिमाग में पूरे टाइम। अभी से लेके नीट तक तुम्हारा माइंडसेट ऐसे ही होना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ क्या होना चाहिए, दिमाग में एक क्रिस्टल क्लियर प्लान होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये प्लान हो गया, उसके ऊपर भरोसा चाहिए, पूरा भरोसा चाहिए। तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी है। अभी बची तीसरी चीज, बस तुम्हारी मेहनत। अभी ये दो चीज है, ड्रीम हो गया, प्लान हो गया। प्लान आपको पता है, प्लान के ऊपर आपका भरोसा है, तो पूरी मेहनत लगाओ दो इस प्लान के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर। और इसी प्लान में पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लो। जब भी तुम प्लान बना रहे हो, पेरेंट्स को बताओ कि मेरा प्लान ये है, इस वीक में मैं ऐसे फोकस करने वाला हूँ, बायोलॉजी को फोकस करने वाला हूँ, ये चीज़ें करने वाला हूँ, और उसके बाद मेरा टेस्ट है। और ये करके अगर तुम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करोगे ना, तो पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ, बच्चे का कुछ प्लान है। साथ ही साथ तुम्हें इस प्लान को कंप्लीट भी करना पड़ेगा, मेहनत लगा के, पूरी मेहनत लगा के। और अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे, प्लान को स्टिक करोगे, तो थोड़ी थोड़े दिन में, 1 महीना 2 महीने के बाद तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखने लगेंगे अपने स्कोर में, प्लान के मुताबिक। और वो इंप्रूवमेंट तुम पेरेंट्स को दिखा सकते हो। फिर पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाएंगे कि इसके पास प्लान था, वो कर रहा है फॉलो, और उसकी वजह से इंप्रूवमेंट हो रही है। और इसी वजह से जो पेरेंट्स का प्रेशर था, वो एक सपोर्ट सिस्टम, बहुत भारी, बहुत सही वाली सपोर्ट सिस्टम बनेगा। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक फ्लो में आ जाओगे, आपके बस स्कोर बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, एंड तक रुकेगा ही नहीं। बट नेगेटिव साइकिल, जो चक्रव्यूह है कि आपका स्कोर कम आ रहा है, उसकी वजह से पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा है, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से आपका स्कोर कम आ रहा है, ये जो साइकिल है ना, ये अगर आपके साथ हो गई तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप थोड़े टाइम के लिए पेरेंट्स के जो वॉइसेस है, पेरेंट्स के जो नोट्स है, पेरेंट्स जो भी बोलते हैं, उसको थोड़ा इग्नोर करके अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर प्लान बना के उस पे काम करो। निडर बनो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। बताओ पेरेंट्स को कि हाँ ठीक है, मेरा स्कोर कम आ गया, बट मुझे मेरे ऊपर भरोसा है पूरा, आप टेंशन मत लो। आप इतना बोल दोगे ना, तो आधी लड़ाई यहाँ पे जीत गए। पेरेंट्स को भरोसा आएगा आपके ऊपर कि हाँ, इसके ऊपर है, मार्क्स कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसके पास एक प्लान है, ऐसे लगेगा। मेजोरिटी ऑफ टाइम्स ये काम करेगा। पेरेंट्स अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी सही लगेगा ये चीज़। तो हमें ऐसे टैकल करना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे ही टैकल किया था। मैंने जितने टॉपर्स से बात की है, उन्होंने भी ऐसे ही डील किया था। और ऐसा नहीं है कि टॉपर्स के जर्नी में ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है। अगर टॉपर, मतलब कोई भी बच्चा हो, टॉपर भी ना हो, उसका स्कोर अगर कम आने लगता है ना, तो पेरेंट्स उसे डीमोटिवेट करना स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं से। वो कहीं ना कहीं से मतलब रीजन ढूंढेगी, तेरा ये हो सकता है, और उसकी वजह से चीज़ें चुभती है, और स्कोर कम होने लगता है, खराब होने लगता है। तो यही बात है, पॉजिटिव साइकिल रहेगी तो तुम्हारा स्कोर बढ़ते जाएगा। तुम्हें खुद से ही ढूंढना पड़ेगा कि मिस्टेक कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, और उसे फिक्स करने का ट्राई करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे होगा कि पेरेंट्स तुम्हें कम पड़ेंगे समझने के लिए, तो उस टाइम पे कि जिसने नीट वगैरह दी है उससे कांटेक्ट करो, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस है फ्री के, वहाँ पे जाके देख लो। और सबसे पहली बात तो दिमाग में क्रिस्टल क्लियर अपना प्लान बना के रख लो। इतनी ही बात थी इस वीडियो के लिए, और ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता मैं। बस इतना ही बताना चाहूँगा। थोड़ी सी मेरी स्टोरी बताता हूँ। मेरा भी ऐसे ही हुआ था 11th के एंड पे। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी कोचिंग नहीं करनी है मुझे, स्कूलिंग भी नहीं करनी है, मैं घर बैठ के सेल्फ स्टडी करूँगा। 11th के एंड पे मैंने ऐसे डिसीजन लिया, और मैं घर पे बैठ के पढ़ने लग गया। बहुत बार ऐसे हुआ कि पेरेंट्स दिखाने लग गए कि तूने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, तू वापस कोचिंग ज्वाइन करेगा क्या, या फिर स्कूल ज्वाइन कर लेगा क्या, वहाँ पे टेस्ट वगैरह हो रहा है, दोस्त के मार्क्स कैसे आ रहे हैं वगैरह, बता के ऐसे करके वो दिखाने लगते थे बीच बीच में कि
तूने गलत तो नहीं कर दिया। और मुझे भी ऐसा लगता था, उनके थोड़े दिखाने से मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने दिन-दिन निकाल दिया विदाउट कोई पढ़ाई, यही सोचते कि मैंने सही किया है, गलत किया। बट हर बार एट द एंड मैंने ऐसे समझाया कि मुझे पता है नीट के लिए क्या करना है, मुझे स्ट्रैटेजी पता है, सही क्या गलत क्या मुझे ज़्यादा पता है, और मुझे बस मेहनत की कमी है, मुझे मेहनत डालनी पड़ेगी। अब जो मेहनत है मुझे और बढ़ानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी तो सही है, बस मेहनत की कमी है। यही मैं अपने आप को बोलते रहता था। और कॉन्फिडेंस के लिए यही है यार कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। अपने आप को बोलते रहो कि अभी कितना भी खराब है, कितना भी खराब स्कोर है, एंड में मेरा स्कोर आएगा। मुझे टेंशन लेने की बात नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही। कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग, बी अनस्टॉपेबल।